गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है एक्सरसाइज 2.2 और ये एक्सरसाइज हमारी है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि यहाँ पर इसकी पहली एक्सरसाइज इसकी 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको कह रखा है, यहाँ दिख रहा है आपको। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ये कह रहा है कि अगर आप एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं 1/2 से, एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2, और जब माइनस करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसे क्या कर रहे हैं आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यू गेट। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको 1/8 आंसर मिलेगा। लास्ट में पूछा गया व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। आइए इसे क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, एक और बार फिर समझा देती हूँ, अच्छे से सुनिएगा। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, कहने का मतलब ये कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, आपने कुछ नंबर को सब्ट्रैक्ट करा है, यानी 1/2 को सब्ट्रैक्ट करा है फ्रॉम अ नंबर। जो हमें नंबर नहीं पता होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर लेट द नंबर बी x, यानी x में से आपने 1/2 को माइनस करा है। उसके बाद वो कह रहा है एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट। यहाँ पर जो रिज़ल्ट की बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, x माइनस 1/2, यानी ये करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिला है ना, यानी ये जो रिज़ल्ट मिला है इस पे आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 1/2। 1/2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यू गेट 1/8। इट्स मीन्स ये कह रहा है 1/8 आपको क्या आंसर पर मिलेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने किसी नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया है, फिर जो आपको रिज़ल्ट मिला है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो मिला है 1/8 मिला है। फिर इसके बाद आपको सॉल्व कर देना है, जैसे कि आप इक्वेशन कर रहे हैं। हमने जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे ही करना है इसमें भी। तो इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, 1/2 जो आपका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 1/8। ये 2 यहाँ पर डिनोमीटर में है, पर जैसे ही अपनी साइड चेंज करता है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और रही बात यहाँ पर ये नुमरेटर में है, जैसे ही ये अपनी साइड चेंज करेगा तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं x माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ से 1 1 ज़ा 1 आएगा और 4 1 ज़ा 4 आएगा। इतना आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, x यहीं रखना है, 1/4 यहीं रखना है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, माइनस 1/2 है। जैसे ही इसे राइट हैंड ले जाएंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा। जैसे ही इसकी साइड चेंज होती है वैसे ही क्या हो जाता है, इसका सिंबल भी चेंज हो जाता है। तो आपका x इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा आपका 4। एलसीएम लेना आपको पहले से ही आता है, एलसीएम आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। तो यानी वो नंबर क्या होगा आपका, 3/4 नंबर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? आइए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन पॉइंट पहले लिख लेते हैं। ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ दिस। इसका मतलब हमें पेरीमीटर गिवन है, यहाँ से ये लिखा गया है, देखिए। तो यहाँ से गिवन में लिख लेती हूँ मैं। गिवन में ये क्या कह रहा है,
पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू 154 मीटर। फिर कह रहा है, ये अपनी लेंथ के लिए कह रहा है, इट्स लेंथ इज़ 2 टाइम, क्या कह रहा है ये, लेंथ क्या है, 2 टाइम मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो हमें ब्रेथ पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। जो लेंथ कह रहा है वो लेंथ ये कह रहा है, लेंथ इक्वल टू 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर, मोर का मतलब प्लस होता है यानी इंक्रीज होता है। किससे इंक्रीज है, देन टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ट्वाइस है किसके, ब्रेथ के, और ब्रेथ हमें नहीं पता है, तो ब्रेथ जो चीज़ हमें नहीं पता था उसे कंसीडर कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ द पुल बी एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ब्रेथ हमारी क्या हो गई है, एक्स हो गई है। फिर से सुनिए, ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 10, यानी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू 154 मीटर हो गया। फिर कह रहा था कि यहाँ पर ब्रेथ क्या होगी, लेट द ब्रेथ ऑफ द पुल बी एक्स, हमने पुल की ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। अब क्यों माना है, इसलिए माना है क्योंकि यहाँ लिखा है इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेथ को कंसिडर किया हुआ है। फिर क्या कह रहा था, लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिए रखी है यहाँ पर, 2 मीटर मोर, मोर का मतलब प्लस होता है, मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ जो कि हमारी एक्स है। आइए फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हम जानते हैं सिंस पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर गिवन है, आप पेरीमीटर क्यों लिख दीजिए, और यहाँ से लेंथ कितनी है आपको 2x + 2, मीटर को हम बाहर लिख लेंगे, और प्लस b कितना है आपका, ये x है, और मीटर हमने बाहर लिख दिया है। फिर यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व, तो आपको 154 मीटर इक्वल टू, इसको करिएगा, ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ही अपनी साइड चेंज करेगा तो ये डिवीज़न में चले जाएगा, और यहाँ पर ये सॉल्व होगा 2x + 2 + x मीटर। यहाँ से इसे कट करिए तो कितना आएगा, ये 1 जा आ जाएगा और ये 7 जा जाएगा, फिर ये कैरी वहाँ आ जाएगी तो 14 हो गया, ये भी कितना जाएगा, 7 जा जाएगा, तो 77 आपको यहाँ से मिल गया है। यहाँ से आपको 2x + x 3x होता है, 3x + 2 हो गया, मीटर भी लिख दीजिएगा साथ में। फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं 77 मीटर। अब यहाँ देखिए जो 2 है, इस 2 को मैं यहाँ ले जा रही हूँ, 2 कौन सा है, पॉजिटिव 2 है, जैसे ही अपनी साइड चेंज करेगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से 3x आ जाएगा, माइनस करिए तो कितना आएगा, 75 मीटर 3x। फिर ये 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ही अपनी साइड चेंज करेगा तो डिवीज़न में चले जाएगा, तो यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, एंड कैरी 1 यहाँ हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी x = कितना आ गया, 25 आ गया। और यहाँ पर हमने क्या मानी थी, यहाँ पर हमने x कंसीडर किया था, ब्रेथ को किया था, तो हमारी ब्रेथ कितनी हो गई, यहाँ लिख लीजिएगा, ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर, एंड लेंथ के लिए क्या करेंगे, लेंथ इक्वल टू ये जो दे रखा है इस इक्वेशन में रखेंगे आप, 2x की जगह आपका 25 आ जाएगा प्लस 2 मीटर आ जाएगा। फिर यहाँ से कितना होगा, 50 + 2 मीटर, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 52 मीटर, यही आपकी क्या है, लेंथ भी है। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में कह रखा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 1/3। इसका कहने का मतलब है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए जिसकी दो साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड अनइक्वल होती है। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इसमें कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, यानी बेस आपका ये है, ये कह रहा है कि 4/3 आपका बेस है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस, यानी आपको गिवन में क्या है यहाँ पर बेस इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर and here is perimeter equal to 4 whole 2/15 सेंटीमीटर। अब 4 whole 2/15 को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका 62/15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या रखा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर, यानी लेंथ पूछा गया है। होने के लिए हमारे पास ये दोनों नहीं है, यानी ये साइड भी नहीं है, ये साइड भी नहीं है, तो इसको भी एक्स कंसीडर कर लेंगे, इसको भी एक्स कंसीडर कर लेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, इक्वल साइड के बाद यही पूछा था, रिमेनिंग यानी यही तो बचा था जो हमारे पास नहीं है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, जो हमारे पास नहीं होता उसे हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आप let the two equal sides be x। फिर यहाँ लिखेंगे according to the question, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपसे पेरीमीटर का बात कर रहा है। यानी गिवन आपको पेरीमीटर है तो फॉर्मूला भी आपका किसका लगेगा, पेरीमीटर लगेगा। तो यहाँ से पेरीमीटर कैसे लगाएंगे आप, ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको पता है साइड प्लस साइड प्लस साइड होता है, तो यहाँ लगा दीजिए। यहाँ लिखिएगा सिंस पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। तो यहाँ से पेरीमीटर आपको गिवन है जो कि 62/15 सेंटीमीटर है, और साइड 1 कितनी है, x है, साइड 2 कितनी है, x है, साइड 3 कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये 2x हो जाएगा, तो 62/15 ये वाला पॉजिटिव 4/3 जब ये अपनी साइड चेंज कर देगा यानी यहाँ आ जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी साइड चेंज कर दी है। और इसके बाहर से सेंटीमीटर यहाँ लिख दूँगी और ये 2x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 15 निकलेगा। ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, चेंज ये हुआ है, ये 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 15 बन गया, तो ये भी ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से 2x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 42 आ जाएगा, 42/15 सेंटीमीटर इक्वल टू 22x। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए ये भी आपके 3 के टेबल से बिलोंग करता है, ये भी आपके 3 के टेबल से बिलोंग करता है। ये 3 5 हो जाएगा और ये 3 1 और ये 12 हो जा रहा है, तो 3 4 12, तो यहाँ से आ गया 14/5 इक्वल टू 2x आ गया। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, इस 2x को, यानी जो ये 2 है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जब ये इधर आ जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, यानी 14/5 मल्टीप्लिकेशन 2 इक्वल टू x। 2 1 2, 2 7 14, तो यहाँ से 7/5 इक्वल टू x। और x क्या था आपका, x आपका साइड थी, तो आपका आंसर ये आ गया। चाहे तो आप इसको किस में लिख सकते हैं, 1 होल 2/5 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपका आंसर ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 95। ये कह रहा है कि दो नंबर लिए हैं, दो नंबरों को हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। प्लस करने के बाद उसका आंसर कितना है, 95 है। इफ़ वन एक्सीड द अदर, ये कह रहा है कि दोनों नंबरों में से एक नंबर दूसरे नंबर से ज़्यादा है, कितना, बाय 15, 15 से ज़्यादा है। फाइंड द नंबर। फिर से सुनिए, ये क्या कह रहा है, आपने दो नंबर लिए हैं, ये कह रहा है आपने दो नंबर लिए हैं, दो नंबरों का आपने ऐड किया है, ऐड करने के बाद इसका आंसर कितना आ गया, 95 आ गया। अब ये कह रहा है कि जो आपका दूसरा नंबर है, अगर मैं मान के चलती हूँ, यहाँ पे कहती है लेट वन नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर एक्स है, एक नंबर आपका एक्स है, तो ये कह रहा है इफ़ वन एक्सीड द अदर, एक्सीड मतलब यानी बढ़ जा रहा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, एंड सेकेंड नंबर बी एक्सीड यानी प्लस होना, यानी बढ़ना, यानी इससे, ये पहला नंबर है, पहले नंबर से ज़्यादा है कितना, 15, तो यहाँ पर x प्लस 15 हो जाएगा। फिर से सुनिए क्या कह रहा है, ये आपके पास कह रहा है कि दो नंबर है, दो नंबरों को ऐड करा है तो 95 मिल रहा है। पहला नंबर मैंने x मान लिया है, और दूसरे नंबर के लिए कह रहा है इफ़ वन एक्सीड द अदर, यानी एक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, एक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, एक्सीड यानी बढ़ रहा है, कितने से, 15 से। किससे बढ़ रहा है, पहले वाले नंबर से, इसीलिए पहले वाले नंबर पे हमने 15 ऐड कर दिया, तो वही हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पर ये रफ वर्क है, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, अगर एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर के लिए कह रहा है, सॉरी, पहला नंबर अगर 19 है तो दूसरा नंबर कह रहा है 19 प्लस 15 है, तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ। अब मैंने पहला नंबर x ले लिया है तो दूसरा नंबर x प्लस 15 हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 15 यहीं रहेगा और 95 यहीं रहेगा, 2x यहीं रहेगा, और ये जो प्लस 15 है अपनी जैसी साइड चेंज करता है तो ये माइनस 15 हो जाएगा अदर साइड में जाते ही। फिर यहाँ से देखिए 2x यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2, यहाँ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, जैसी साइड चेंज करी तो यहाँ से डिवीज़न में पहुँच गया, तो x इज इक्वल टू 40, यानी पहला नंबर क्या हो गया आपका, 40 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हो आप देयरफॉर वन नंबर इक्वल टू 40 and second number equal to 40 plus 15, it becomes 55। यही आपके आंसर है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ देखिए आपका 5th क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स आर इन रेशियो। ये कह रहा है दो नंबर है आपके जो कि किस में है, रेशियो में है। तो यहाँ गिवन लिख लेते हैं, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x। इतना हो गया। ये कह रहे हैं दो नंबर है आपके पास रेशियो में 5:3 में, तो हमने गिवन में लिख दिया टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3।
इसीलिए जब भी हम रेशियो को अलग कर देते हैं, इस रेशियो से अलग लिखा जाता है, तो उसको x के साथ हम लोग कंसीडर करते हैं। यानी पहला नंबर हमारा 5x हो गया और सेकेंड नंबर हमारा 3x हो गया। रेशियो को हमेशा जब भी अलग किया जाए उसको x के साथ ही लिखा जाता है। इफ़ दे डिफ़र का मतलब यहाँ पर माइनस से है। अगर ये दोनों क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको कितना मिलता है, 18 मिलता है बाय 18। यानी यहाँ पर जो बाय है वो रिज़ल्ट से कह रहा है, यानी इन दोनों का अगर माइनस कर दो तो उसका रिज़ल्ट कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। व्हाट आर द नंबर्स, तो उसके नंबर्स क्या होंगे, यानी x की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पर। तो चलिए करते हैं इसे। ये कह रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपसे कह रहा है कि अगर हम इन रेशियो को डिफ़र कर दें तो इसका रिज़ल्ट हमें 18 मिलता है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। देन यहाँ से क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू 18/2, 18/2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। आपका x 9 निकला है, अभी नंबर नहीं निकला है। नंबर क्या था आपका, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x था, x की जगह 9 रख दीजिए, तो यहाँ से ये 45 आ जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या था आपका, 3x था, x की जगह 9 रख दीजिए, तो सेकेंड नंबर आपका 27 था। चलिए अब 6th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर यानी प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। आपके मैंने पढ़ा रखा था आपको पिछली क्लास में कि इंटीजर आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, ऐड अप यानी उनको प्लस करना है। फिर कब तक करना है, जब तक आपको 51 ना मिल जाए तब तक प्लस करना है। व्हाट आर दीज इंटीजर, तो वो इंटीजर कौन से होंगे, ऐसे 3 इंटीजर कौन से होंगे जिन्हें प्लस करने पे आपको कितना मिल जाए, 51 मिल जाए। यहाँ रफली बता देती हूँ। ये कह रहा है कि आपको ऐसे 3 नंबर लेने हैं जिन्हें प्लस करके 51 आ जाए, और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, लगातार आने वाले मीन्स 1 2 3 4, इस तरीके से आपके लगातार आने वाले नंबर को ही हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लेट मान लेते हैं क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव नंबर नहीं पता है, जो नंबर नहीं जानते हम उसे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो करते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा, एंड सेकेंड x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1 ही तो आएगा। अब x प्लस 1 कैसे आएगा, क्योंकि 1 है पहला नंबर आपका, 2 आने के लिए 1 प्लस 1 करते हैं, 3 आने के लिए 1 प्लस 2 करते हैं। तो आपका x तो ऐसा ही रहेगा, ये चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर x आपका यही है और प्लस 1 कर दो, तो यानी x आपका अगर 1 आता है तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा अगला नंबर। उसी तरीके से 1 प्लस 2 करिए तो 3 आएगा, यानी लगातार नंबर आने लग जाते हैं। इसी तरीके से कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं। एंड थर्ड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप यानी तीनों को प्लस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा, 51 आपका रिज़ल्ट आएगा। तो करते हैं इन तीनों को ऐड, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। तो देखिए ये तीनों नंबर्स हमने क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं, और इसका रिज़ल्ट कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। तो आइए नंबर को फाइंड करते हैं हम। यहाँ से x प्लस x मैंने तीनों x एक साथ ले लिए हैं, 2 प्लस 1 यहाँ से 51। तो यहाँ से ये तीनों का क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और यहाँ से ये 3 हो जाएगा, 51 आ जाएगा। तो 3x, ये +3 अब यहाँ चले जाए, राइट हैंड साइड चले जाएगा तो -3 हो जाएगा।
तो 3x इज इक्वल टू 51 में से 3 गया तो कितना बचेगा 48। और यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही अपनी साइड चेंज करेगा तो यहाँ डिवीज़न में चले जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये आपका पहला इंटीज़र हो गया, देयरफॉर फर्स्ट इंटीज़र। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीज़र x प्लस 1 था तो x की जगह वैल्यू रख दीजिए 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। फिर थर्ड इंटीज़र क्या हो जाएगा, x प्लस 2 था, x आपका 16 आया और प्लस 2 कर दिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18। देखिए लगातार नंबर आ रहा है 16, 17, 18, तो यही लगातार आने वाले नंबरों को हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए 7 क्वेश्चन भी आपको सेम वैसे ही कह रहा है। सेवन क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। फिर से कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। तो आपको पता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। एक मैंने x कंसीडर करा, दूसरा x प्लस 1 कर दिया, तीसरा x प्लस 2 कर दिया, कंसीडर कर लिया। फिर क्या कह रहा है मल्टीप्लाइज ऑफ 8। किसके मल्टीपल्स होने चाहिए, 8 के मल्टीपल होने चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है इस 8 8 8 यानी 888 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए 888। तो आइए इसे करते हैं, करते करते और समझते हैं इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है लेट द फर्स्ट नंबर बी x। इतना समझ आ गया। फिर कह रहा है सेकंड नंबर बी x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर बी x प्लस 2। क्लियर। अब ये कह रहा था कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर तो ले लिए हमने लगातार आने वाले x, x प्लस 1, x प्लस 2। अब इसका मतलब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8। वो किसके मल्टीपल्स होने चाहिए, 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो इसके साथ 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ ये कह रहा है कि इसको क्या करना है, सम करना है। सामने से लिखा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8x प्लस 8 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस x ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 888। अब यहाँ से ब्रैकेट खोल दीजिएगा, 8x प्लस, यहाँ से ब्रैकेट खुलेगी, ये जाएगा 8x, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस के साथ आएगा h, फिर यहाँ से ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 8x आ गया, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 8 2 जा 16 हो गया। फिर यहाँ से देखिए ये 8, ये 8, ये 8 तीनों एक साथ आ जाएंगे, 8x प्लस 8x प्लस 8x, और यहाँ से ये जो डिजिट है ये यहाँ आ जाएंगे। फिर इसके बाद तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16, 16 और 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24, 24x प्लस, आप इन्हें प्लस करेंगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, 16 और 8 है 24 आएगा अगेन। अब 24x इज इक्वल टू 888, ये पॉजिटिव 24 है, जैसे ही अपनी साइड रिप्लेस करेगा तो ये नेगेटिव का 24 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा आपका 864। अब देखिए 24 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही अपनी साइड चेंज करेगा तो ये डिवीज़न में चले जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 36। आपका पहला इंटीजर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू इतना। फिर लिख दीजिए सेकंड नंबर इक्वल टू कितना था, ये 8x प्लस 1 था, तो यहाँ से 8 ऐसे ही रहेगा, x कितना आया था 36 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 8 37 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
8 7 जा कितना होता है 56 की कैरी 5, 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। अच्छा ये x था तो यहाँ पर ये x इतना आ रखा है, तो पहला नंबर हमारा क्या था 8x था, x की जगह इतना रख दीजिए तो आपका पहला नंबर क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा। थर्ड नंबर के लिए करते हैं। थर्ड नंबर 8 बाहर था, x प्लस 2 था, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 8 x की जगह रख दीजिए 36 प्लस 2 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 38। अब ये मल्टीपल्स है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, थर्ड नंबर जो होगा आपका 304। यही आपका 3 नंबर आगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये किसके मल्टीपल्स है 8 के मल्टीपल्स है, इसीलिए अलग अलग आ रहा है, लगातार नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज जो आपके पिछले क्वेश्चन में थे वो आपके क्या आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, बट इसमें 8 के मल्टीपल्स दिखा रखे हैं, तो ये 8 ज़्यादा है सबसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं। जैसा कि हम लेते हैं तो लिख लेते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पर। लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1, थर्ड इंटीजर x प्लस 2। अब देखते हैं 3 इंटीजर तो हमने ले लिए हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए। आगे कह रहा है सच दैट देन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, आप देख सकते हो पहले x था, फिर 1 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही है। फिर कह रहा है ये आपसे 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर तो ले लिए, पर उसके साथ क्या कह रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, तो आपने इसको 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पेक्टिवली। दे एड अप टू, यानी उनको तब तक प्लस करना है जब तक आपका 74 ना आ जाए। फाइंड दीज नंबर, तो आपको बताने ऐसे कौन से 3 नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर से जिन्हें ऐड करने पे 74 आता है। तो चलिए करते हैं। ये आपके 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, लगातार आने वाले यानी बढ़ने वाले नंबर थे। अब ये कह रहा था इन्हें मल्टीप्लाई करना है विद 2, 3 एंड 4, और इन्हें ऐडअप करना है। कब तक करना है, जब तक आपको 74 ना मिल जाए। तो करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2x प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 74। यहाँ से 2x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से 3x, फिर यहाँ से प्लस का 3 प्लस यहाँ से 4x, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 8 आ जाएगा यहाँ पर 74। फिर यहाँ देखिए x वाले जितने भी हैं आप सबको एक साथ ले लीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 4x, और जितने न्यूमेरिकल फॉर्म हैं वहाँ पर आप इकट्ठा कर लीजिए। 8 प्लस 3 इक्वल टू 74। अब यहाँ पर सारे एक्सों को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। 2 3 5 हो गया, 5 प्लस 4 9x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 9 10 11। 9x यहीं रहेगा, 74 भी यहीं रहेगा, जो बदलेगा तो वो पॉजिटिव 11 बदलेगा। तो पॉजिटिव 11 आपका कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। इस साइड आते ही ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आया, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया।
फिर यहाँ देखिए x के साथ 9 मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ही यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये डिवीज़न में चले जाएगा, तो आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर फर्स्ट इंटीज़र इज इक्वल टू 2x था, x की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, तो पहला इंटीज़र आपका 14 आ गया। सेकेंड इंटीज़र के लिए करिए 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 था, तो 3 यहीं रहेगा, x की जगह आप 7 कर दीजिए, 7 प्लस 1 इट्स मीन्स 3 यहीं रहेगा, 8 हो गया, और 3 8 जा कितना होता है, 24। फिर थर्ड इंटीज़र के लिए करिए, ये था 4 ब्रैकेट में x प्लस 2, x की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 7, 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 क्या होता है, 9 होता है, और 4 9 से कितना होता है आपका 36। तो ये 3 नंबर आपके आ गए लगातार, ये मल्टीपल्स है। ये आपके मल्टीपल्स है, देखिए ये आपके मल्टीपल्स आ चुके हैं, पर आपको क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, फाइंड दीज नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या रखा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 10 नंबर, आपका पहला नंबर क्या था, 7 था, दूसरा क्या आएगा, 8 आएगा, तीसरा क्या आएगा, 9 आएगा। 10 नंबर आर दिस। चलिए अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन में यहाँ कह रखा है, द एज ऑफ राहुल एंड द हारून ऑन इन द रेशियो 5:7, 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? यानी यहाँ पर हमसे प्रेजेंट एज के बारे में बात की गई है। जिस चीज़ के लिए हमें पूछा जाता है वही हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो प्रेजेंट एज कर लेते हैं यहाँ पर किस किस की, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की कंसीडर कर लेते हैं। क्या, अब यहाँ देखिए ये रेशियो में दे रखा है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून ऑन इन द रेशियो। अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था, जब भी आपको रेशियो में मिले और उन्हें ब्रेक करना हो तो उसको किसके साथ कंसीडर करते हैं, एक्स के साथ। तो राहुल की एज क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। उसी तरीके से एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हारून इक्वल टू 7x, दोनों हो गए कंसीडर कि जो राहुल की प्रेजेंट एज थी वो 5x हो गई है, जो हारून की प्रेजेंट एज थी वो 7x हो गई, जो कि हमें रेशियो में गिवन थे। फिर कह रहा है 4 ईयर लेटर, ये लेटर का मतलब फ्यूचर की बात बता रहा है। जैसे मान के चलिए अगर आप अभी प्रेजेंटली 12 ईयर्स के हो तो 4 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो आप 4 साल बाद कितने के होंगे, 12 + 4 ही करेंगे। इसके मतलब आप 12 + 4 करेंगे तो 16 ईयर्स के हो जाएंगे। उसी तरीके से ये भी कह रहा है कि अगर अभी राहुल 5x ईयर का है तो 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 5x + 4 ईयर का हो जाएगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यहाँ करते हैं रफ। ये कह रहा है कि आप राहुल की जगह आप खुद को मानिए। ये कह रहा है कि अगर आपकी एज अभी 12 है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी तो होगी, आप 4 ईयर्स ऐड कर दोगे। उसी तरीके से ये यही कह रहा है कि 4 ईयर लेटर द सम ऑफ, यानी 4 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखती हूँ आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर राहुल्स एज इक्वल टू 5x + 4 हो जाएगी। उसी तरीके से हारून्स एज इक्वल टू 7x + 4 हो जाएगा।
तो हारून की एज क्या हो जाएगी, हारून्स एज इक्वल टू 7x + 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें क्या रखा था, द सम ऑफ देयर एजेस, यानी दोनों की एजेस को जब प्लस कर रहे हैं तो उनका सम कितना आ रहा है, 56 ईयर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी राहुल की एज कितनी थी, 5x + 4 थी, और हारून की एज कितनी है आपकी, 7x + 4 हो गया। दोनों का सम करा हमने तो इनका सम कितना आना चाहिए, 56 ईयर्स आ रहा है। तो चलिए करते हैं कौन सी कितनी होगी, किसकी एज कितनी है ये जान लेते हैं। 5x x वाले हैं जो साथ ले लेंगे, और जो न्यूमेरिकल है वो भी साथ ले लेंगे। फाइव प्लस 7 आपका कितना होता है, 12x हो जाएगा, और 4 + 4 8 हो जाएगा। 12x = 56 में से आपने क्या करना है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे ये यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 56 में से 8 गया तो यहाँ कितना बचेगा, 48 बचेगा। और x के साथ 12 मल्टीप्लिकेशन में, जैसी साइड चेंज करेगा तो ये डिवीज़न में हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x थी, x की जगह आप 4 कर दीजिए, इसका मतलब वो 20 साल का था। उसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ हारून 7x था, x की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 28। यानी राहुल आपका 20 का था और हारून आपका 28 का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है, द नंबर ऑफ boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? इसको अपने क्लास की तरह कंसीडर करिए, यहाँ रफ वर्क है। ये कह रहा है कि आपके इस क्लास में 2 है, यानी 7 और 5 रेशियो में दे रखा है। तो रेशियो को जब भी ब्रेक करते हैं हम x के साथ कंसीडर करते हैं, यानी ये क्या है, इतने बॉयज़ है और इतनी क्या है, गर्ल्स है। ठीक हो गया, इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स है, तो दोनों को मिला के क्या बन रही है, क्लास की स्ट्रेंथ मिल रही है। दोनों को प्लस करने के बाद क्लास की स्ट्रेंथ पता चल रही है। पर क्लास की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, इन दोनों को प्लस करके ही पता चलेगी। पर यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो नंबर ऑफ बॉयज़ है यानी 7x है, वो क्या है, इसका मतलब इक्वल टू हो गया 8 टाइम्स है किसी के, यानी किसी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ब्रैकेट रख देते हैं, मोर देन, अच्छा टाइम्स नहीं है, 8 मोर है, तो यानी किसी से प्लस हो रहा है, 8 किसी से प्लस हो रहा है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये है, तो उससे ज़्यादा है, बॉयज़ ज़्यादा है। अगर मान के चलिए आपके क्लास में गर्ल्स होगी 26, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, वो 26, यानी 26 से 8 प्लस कर दो, 8 प्लस कर दो, तो बॉयज़ उतने हो जाएंगे, उतने ही क्या है, बॉयज़ है। चलिए इसे फोया करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इक्वल टू 7x। उसी तरीके से द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 more देन द नंबर ऑफ गर्ल्स आपने लिख रखी है 5x है, तो यही आपका हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करिए। 7x माइनस 5x, क्योंकि पॉजिटिव है, जैसे ही साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 8। यहाँ से कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/2। x इज इक्वल टू यहाँ से 4 आ जाएगा। ये तो x है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ इतने हैं और गर्ल्स इतनी है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यहाँ करिएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल टू 7x। x की जगह रख दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 4 से, यहाँ से आ जाएगा 28 एंड हेयर नंबर ऑफ़ गर्ल्स इक्वल टू 5x थी, x की जरा रख दीजिए, तो यहाँ से 20 हो गया। 10 आपसे लास्ट में पूछा गया था व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। 10 टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 20x प्लस 20 इक्वल टू 48 स्टूडेंट्स। आज के लिए क्लास इतना ही, इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चिल्ड्रन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजीली पहुंच जाए और आपको नई वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे।